माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज हम मंगलवार को बजरंगबली के पंचमुखी हनुमान स्वरूप की बात करेंगे, इसलिए बोलिए बजरंगबली की जय। पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक असुर जिसका नाम था मायल रावण उसको कहते थे, भगवान विष्णु का चक्र चुरा के ले गया। ये असुर कोई कम बदमाश थोड़ी थे, क्या क्या नहीं कर डाल सकते थे। तो बताइए वो चक्र चुरा के ले गया। अब अंजनेय हनुमान जी को यह पता चला तो उनके हृदय में सुदर्शन चक्र को वापस लाकर श्री विष्णु जी को सौंपने की इच्छा जागृत हुई। मायल अपना रूप बदलने में माहिर था। हनुमान जी के संकल्प को जानकर भगवान विष्णु जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, साथ ही इच्छा अनुसार वायु गमन की शक्ति के साथ गरुड़मुख, भय उत्पन्न करने वाला नरसिंहमुख और हैग्रीव और वारामुख प्रदान किया। हनुमान जी माइल पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। हनुमान जी हार तो सकते नहीं, सदा सत्य के साथ रहते हैं। तभी से उनके इस पंचमुखी स्वरूप को भी मान्यता प्राप्त हुई और इनकी पूजा होती है। हम तो नियमित सुंदर कांड का पाठ पंचमुखी स्वरूप के सामने ही करते हैं अपने आश्रम में, और वही ही लाभकारी स्वरूप माना भी जाता है। यदि आपको कोई सिद्धि विशेष प्राप्त करनी हो, कोई कार्य विशेष करना हो, मन थक रहा हो, तो इसी ही रूप की आराधना उपासना करनी चाहिए। खास तौर से यदि आपको रात में डर बहुत लगता है और हनुमान जी का जप आप कर सकते हैं तो आपको अवश्य करना चाहिए। ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, राम लखन सिया जान की जय बोलो हनुमान की। ये वह छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका पालन यदि आप करते हैं तो आपके मन से धीरे धीरे भय समाप्त होगा। भय समाप्त जब तक मन से नहीं होगा, जीवन में कोई बड़ा कार्य आप कर नहीं पाएंगे। हाँ, सोचते रह जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति निडर होता है वही अपनी सोच को मूर्त रूप देता है। अन्यथा तो दुनिया की बाधाएं, लोगों की बाधाएं, वो सदा ही आपको भयभीत रखने के लिए आतुर होती हैं, लेकिन जो भयभीत हो गया वह कुछ कर नहीं पाता। हनुमान जी निडरता के प्रतीक हैं, और जो व्यक्ति निडर होना चाहता है, अपने डर से आगे जाना चाहता है, डर के बंधनों को तोड़ना चाहता है, उसे हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की आराधना करने से बहुत लाभ होता है और वह जीवन में सफलता के मार्ग पर अग्रसरित हो जाता है। और हम भी पंचमुखी हनुमान जी की कुछ खास बातें करते हैं। हर स्वरूप कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट फलदायक होता है, और जब व्यक्ति साकार स्वरूप की आराधना में पारंगत हो जाता है और वह ईश्वरमय हो जाता है तो फिर उसे किसी स्वरूप की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि स्वरूप तो उसके यहाँ रहता है, जब यहाँ चलता रहता है। खैर, वह स्थिति आने में तो समय लगता है, आ जाती है। कब? जब समर्पण हो, बाकी किसी चीज से नहीं आती। पंचमुखी हनुमान जी का पूर्व दिशा में वानर मुख है जो बहुत तेजस्वी है, जिसकी उपासना से विरोधी या दुश्मनों को हार मिलती है। आपको यदि ध्यान हो तो मैंने भारत पर्व में आपको सप्रमाण बताया था कि वानर का अर्थ बंदर नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। आज भी हनुमान जी की प्रजाति के लोगों का चेहरा उसी प्रकार दिखता अवश्य है, लेकिन वानर का मतलब होता है वो नर जो वन में रहते हैं। नर नारी दोनों ही इसमें आते हैं, लेकिन इसका अर्थ बंदर कतई नहीं है। इस पर कभी विस्तार से बात होगी या पुनः वह भारत पर देख लीजिएगा। फिलहाल एक और खास बात, पंचमुखी हनुमान जी का पश्चिम में जो मुख है वह गरुड़ाकृति का है, जिसके दर्शन और भक्ति संकट और बाधाओं का नाश करती है। पंचमुखी हनुमान जी का उत्तर दिशा में जो मुख है वह वाहरा रूप में होता है, स्वरूप में होता है, जिसकी सेवा साधना धन दौलत ऐश्वर्य यश लंबी आयु और स्वास्थ्य प्रदान करती है। पंचमुखी हनुमान जी का दक्षिण दिशा का मुख भगवान नरसिंह का है। इस रूप की भक्ति से जिंदगी की हर चिंता परेशानी और डर
दूर हो जाता है। यहाँ मैं आपको पुनः स्पष्ट कर दूं, जब हम कहते हैं परेशानियां दूर हो जाती हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती हैं, इसका अर्थ यहाँ से लीजिएगा कि हमें प्रभु इतनी काबिलियत दे देते हैं, हमें प्रभु इतनी निडरता देते हैं, हमें प्रभु इतनी कर्मठता और कार्यकुशलता देते हैं कि हम उनके वरदान से हम अपनी परेशानियों को दूर कर पाते हैं। लेकिन ये वही लोग प्राप्त करते हैं जो प्रभु को पूरी तरह सच्चे हृदय से समर्पित होते हैं। पंचमुखी हनुमान जी का 5वां मुख आकाश की ओर दृष्टि किए हुए होता है। यह रूप अश्व यानी घोड़े के समान होता है। श्री हनुमान जी का यह करुणामय रूप होता है जो हर मुसीबत में रक्षा करने वाला माना जाता है और साथ ही साथ ये शक्ति का भी प्रतीक होता है। ये जो 5 मुख है ये विभिन्न परिस्थितियों में आपको बहुत योग्य बनाते हैं, आपको निडर बनाते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं और जिसकी वजह से आप विभिन्न सिद्धियों की प्राप्ति कर पाते हैं। इसीलिए सप्ताह में एक दिन हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड का पाठ या माह में किसी एक दिन या मंगल या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ पंचमुखी प्रतिमा के समक्ष बैठकर ही किया कीजिएगा। जैसे जैसे पाठ बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे प्रतिमा में प्राण परिरक्षित होते चले जाएंगे और आपको अनुभव होगा प्रभु होने का अनुभव कराते हैं, सबको नहीं, सिर्फ उन्हीं को जो पूर्ण समर्पित होते हैं। और अब गुरुमंत्र, श्री राम की रक्षा के लिए हनुमान जी ने धरा पंचमुखी रूप। जी, श्री राम रावण युद्ध के मध्य एक समय ऐसा आया था जब रावण को अपनी सहायता के लिए अपने भाई अहिरावण का स्मरण करना पड़ा। अब अहिरावण आया और अहिरावण पता है आपको, तंत्र मंत्र का प्रकांड पंडित था और मां भवानी का अनन्य भक्त था। अपने भाई रावण के संकट को दूर करने का उसने एक बड़ा सहज उपाय निकाल लिया। क्या? यदि श्री राम और लक्ष्मण का ही अपहरण कर लिया जाए तो युद्ध तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही सोचता है सोचता। उसने ऐसी माया रची कि सारी सेना प्रगाढ़ नींद में निमग्न हो गई और वह श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें निद्रा अवस्था में लेकर पाताललोक आ गया। अब क्या करें भाई? सबकी आंखें संकट मोचन हनुमान जी पर जा टिकी। हमेशा ही ऐसा होता था। हनुमान जी तत्काल पाताललोक पहुंचे तो श्री राम और लक्ष्मण जी को बंधक अवस्था में पाया। वहां भिन्न भिन्न दिशाओं में 5 दीपक जल रहे थे और मां भवानी के सम्मुख श्री राम और लक्ष्मण जी की बलि देने की तैयारी हो चुकी थी। अहिरावण का अंत करना है तो इन 5 दीपक को एक साथ एक ही समय में बुझाना होगा। ये रहस्य हनुमान जी को जब पता चला तो हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वारामुख, दक्षिण दिशा में नरसिंहमुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख और आकाश की ओर है ग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इन 5 मुखों को धारण कर उन्होंने एक साथ सारे दीपकों को बुझा दिया और फिर अहिरावण का अंत किया। श्री राम जी और लक्ष्मण जी को मुक्त किया और पुनः बटल ग्राउंड में, युद्ध क्षेत्र में लेकर वापस आए। ऐसे हैं हनुमान जी। तो वह मेरे आपके ही संकट मोचन नहीं है, वह भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के भी संकट मोचक हैं, वह माँ सीता के भी संकट मोचक हैं। ऐसे हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने देवताओं के पथ पर चलें। दरअसल पूजा तो वही है, जब उनके पथ पर चले, उनका नाम, उनका ध्यान, उनका काम करें। तो वह सारे लोग जो ट्रबल्स क्रिएट करते हैं या ट्रबल्स हो रही है ये बताते रहते हैं, उनसे मेरा निवेदन, हनुमान जी से कुछ सीखो, मैनेजमेंट सीखो हनुमान जी से। हनुमान जी ट्रबल शूटर हैं, यानी वो समस्याओं को उत्पन्न नहीं करते हैं, ना ही समस्याओं के बारे में बता के डराते हैं, बल्कि वह समस्याओं का अंत करते हैं। इसलिए वह पूजे जाते हैं। आप भी जीवन में दूसरों के सम्मुख कभी समस्याएं दीजिए नहीं, समस्याएं क्रिएट मत कीजिए, समस्याओं को बताकर डराइए मत, बखेड़ा मत खड़ा कीजिए, ह्यूमन क्राइम मत मचाइए, बल्कि दूसरों की समस्याओं का निराकरण कीजिए। और देखिए,
आपकी प्रतिष्ठा देवता समान हो जाएगी। चले, प्रभु आपको खुश रखे, आप भी लोगों को खुश रखे। राम राम, नमस्कार।